एक दिन अकबर अपने रास्ते बैठा हुआ था, सुन लो मेरी बात। अचानक घोड़े ने पैर उठाया, पूंछ उठाई और पिचकारी मारी। अकबर के सारे कपड़े खराब हो गए घोड़े की नींद में। आई शपथ झूठ बोल रहा हूँ, पूछ लो अकबर से, जाके पूछ लो भाई। अभी तो कब्र में सोया है, चलो पूछ लो जाके भाई तेरे ऊपर घोड़े की नींद आई कि नहीं आई। भगवान कृष्ण गीता में कई बार सन गए थे, धस गए थे, उनके कपड़े काले पीले हो गए थे गोबर से। क्यों भाई, जो चलाएगा उसके काले कपड़े ऐसे होंगे कि नहीं होंगे। अरे मैंने भुग्गी चलाई है भाई, मेरे हुए हैं तो कौन शक है कि भगवान के ना हुए हो। उन्होंने रथ हाँका है, मेरे से ज्यादा हाँका है। मैं तो कभी कभी चलाता था, जब कभी खेत में जाते थे, वो भी शौक में, चाव में। तो उन्होंने तो रोज चलाया 18 दिन तक। इतनी सेना थी, कुछ हद नहीं। फिर नई बातें समझ में आती मेरी, आती है ना। तो इस तरह से केवल भगवान के होके रहो। किसके होके रहना है? भगवान के जब होके रहेंगे तो दोस्त तो खत्म हो ही जाएंगे। बाकी मनु भैया आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो मैं भगवान का समझ के तुम्हारी उत्तमता से सेवा जरूर करेंगे। आप लोगों ने चाय जरूर पी होगी, वो यहाँ का प्रसाद है ना। जय शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। ये पेड़ा कहाँ मिलता है? मेरे पापा की दुकान, पेड़ा वहीं से लेके आया। वो बड़े प्यार से देते हैं। देख ले, कभी नहीं सोचे मेरी बेटी को बेकार क्या किसी दिन पेड़े में कुछ और मिला दे। पहले तुझे ही खिलाऊंगा। ये पूछ रहे थे अभी पूरा अंदर भी तो ला गया है। दासी जहर का प्याला ले आई, मीरा देख उसको है तो प्याले में मीरा की मोहन से मुलाकात हो गई। प्याले में मीरा की है, मेरा सावरिया नहीं आया, क्या बात हो। तो मेरा सावरिया तो चला आया ना। मीरा तो एक ही बात कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। संसार में कितने भी हो, लेकिन मेरा कोई नहीं है गिरधर गोपाल के अलावा। बात ये नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो आज सारा कलयुग में जितना भी मानव है और उत्तर भारत में लाखों लोग ये कहते फिरते हैं कि मेरा तो गिरधर गोपाल। लेकिन ये बात तो किसी ने दूसरे ने कही नहीं कि मैं दूसरा ना कोई। ये दूसरी बात कोई नहीं कहता, क्योंकि दूसरे सब है संसार में। तब गिरधर गोपाल भी है, पति भी है, बच्चे भी हैं, सास भी है। लेकिन माता पिता और सास जो है, आज की बहुओं को नाम लेने दे, अगर कोई नाम लेना चाहती है तो। जिद ना करें कि इसने लड्डू गोपाल पाल लिया, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे दिया। चलो लड्डू गोपाल की तो सेवा कर दी है। कोई भगवान के किसी स्वरूप की अगर सेवा करता है आपका बच्चा, तो उसको करने दो, उसमें कोई भूत प्रेत नहीं है। जब वो आएगा तब वो आएगा, तब वो सब में ही घुसेगा, फिर वो एक में नहीं घुसेगा। आज लाखों करोड़ों लोग परेशान हैं और महर्षि चरक इसका कोई रोग का निदान नहीं बताते। लेकिन इस रोग का निदान कलयुग में महर्षि चरक की तरह मनु भैया ने बताया है, और उनसे भी सूक्ष्म बताया है। उन्होंने जितने लक्षण बताए थे उनसे बढ़ के लक्षण बताए हैं, गहनता से बताए, गहनता से जाना है। पूरी थीसिस है इस शब्द की मेरे पास। तो ऐसे आया समझ में। और फिर ये कहे कि आपके पास आयुर्वेद की डिग्री नहीं है, तो चरक के पास भी आयुर्वेद की कोई डिग्री नहीं थी, किसी भी महर्षि के पास कोई डिग्री नहीं थी। लेकिन उनकी खोज को नकारा नहीं गया, स्वीकारा गया। और उस खोज के दम पे जो है लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को ठीक किया जा सकता है, उनको लाभ दिया जा सकता है। एक चीज को मैं भी ढोंग ढकोसला मानता हूँ। ढोंग ढकोसला अंधविश्वास नहीं, क्या ढोंग और हाँ। अब ढोंग ढकोसला क्या होता है, अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास ये होता है कि हम डॉक्टर पे विश्वास बहुत करते हैं और वो हमारे सिग्नेचर कराता है। ये हमारा अंधविश्वास है कि वो तो हम पे एक रत्ती का विश्वास नहीं कर रहा और वो कहीं भी साइन करा रहा है। भाई आपका पेशेंट एडमिट हो गया, साइन करो पहले। ठीक है, हम कुछ भी हो जाए पेशेंट को, हम तो ठीक कराने गए ना। कुछ भी हो जाए पेशेंट को तो अरे भाई, पेशेंट अगर चिकित्सक और या फिर कोई भक्त अपनी जान लगा रहा है किसी को ठीक करने में, तो उसके घर वालों को दिखाई तो दे रहा है ना कम से कम कि इसने जान लगाई है। इसके लिए
ये साइन क्या लेने हैं? ऐसा, लेकिन विश्वास घटता जा रहा है, ये अंधविश्वास होता है। ढोंग ढकोसला क्या होता है कि 10 दिन कोई भजन नहीं किया, शरीर झूमने लगा और आपने मान लिया कि मुझे देवता आ गए, आप तो सबसे बड़े देवता हो गए, और उसका भी अहंकार हो गया। ठीक है, पति को भी नगण्य समझ के ये कि आजा बेटा पैरों में पड़ जा, माला पहना मुझे और पूजना चालू कर दे, तभी संसार पूजेगा। तब संसार कहेगा दूर खड़ा होके कि मेरी पत्नी में तो साक्षात माँ आ गई है ना, और वो भी माँ माँ करके बोलने लगेगा। जैसे मुंबई में एक माँ है, उसके पति भी उसको माँ माँ करके जय शनिदेव सबको जय शनिदेव सबको जय शनिदेव। देखा, प्रेत भी मेरी बात शांति से सुनते हैं। ठीक है, ये बात लगा लो, मानो सुने ना सुने मुझे क्या मतलब नहीं सरदार जी। भाई कोई तो सुनता है ना, कोई सुन रहा है मुझे, और जो सुन रहा है वो गुण भी लेगा, वो अपना उद्धार कर भी। अब उसके कान नहीं चल रहे हैं, अब उसको जोर नहीं पड़ रहा है, अब वो हुआ नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो मुझे प्रेम से सुन रहा है। अब वो दांत नहीं दिखा रहा है, अब वो जीभ नहीं दिखा रहा है, अब वो मुझे क्या कहते हैं जला नहीं रहा है जी, है जी, है जी। इसका मतलब वो मेरी बात सुन रहा है। अब वो या, इसके लिए मैं खुश हूँ और मैं बोलूंगा 3 बार या या या, हो गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये किसका गोल है माता? बजरंग बली के नाम से हवन करना है। अच्छा, क्यों? वहाँ बैठे हैं, वहाँ कुर्सी बैठाए हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। कुर्सी पे बजरंग बली को बैठा रखा है। नाम है उनका, मतलब आई अच्छा, आपके भाई का नाम बजरंग बली है? भाई ये सोने पे सुहागा हो गया। बात तो ये है, भाई का नाम बजरंग बली है, उनके नाम से हवन करना। मैंने सोचा उनके नाम से हवन करना, उन बजरंग बली के नाम से। मैंने कहा जाप तो आज मैं माता का करने वाला हूँ, पर ये बजरंग बली कह रही है तो भाई बजरंग बली का कर देंगे। नहीं समझे आप? शनिवार को बजरंग बली का कुछ जादू भी चलता है जी। शनिवार का दिन उनका ही दिन होता है। वैसे भारत की जो मुख्य धारा है वो गिर गई है। सनातन का स्तर तो पहले से ही गिरा हुआ था, अभी और गिर गया है। उसके जो मूल्य हैं उनमें गांठें पड़ गई हैं। और आज जो सबसे बड़ा पद है न्यायाधीश का, उसका आप देख के ही आ रहे होंगे घर पे क्या हाल है। एक न्यायाधीश के घर से 15 करोड़ की खेप मिली है। कितने की? उसके घर में आग लग गई थी, तो उसका तबादला किया गया, ना कि उसको बदल किया गया, ना कि उसको कोई सजा दी गई। तो इसलिए कहा है कि भारत में जो है अलग अलग स्तर पे अलग अलग कानून डोलता है। इसलिए जो है मन खिन्न हुआ, बहुत सोच समझ के। क्यों? क्योंकि ये शनिदेव महाराज सामने बैठे हैं, हम उनके शरणागत हैं और वो इस संसार के बड़े न्यायाधीश हैं, बड़े न्यायकारी हैं। तो भाई कल को फिर ये भी ले लेके खाने लग जाएंगे तो क्या होगा भाई? हैं जी, ये देने पे लगे हुए हैं। सब कहते हैं शनि की शरण में जाओ, वो देंगे आपको। और अगर इन्होंने लेके इकट्ठा करना चालू कर दिया तो पूरे भारत का पैसा एक ही तरफ घेर देंगे ये? नहीं भाई, फिर इनके घर से कुछ भी पकड़ा जाएगा, फिर तो ये सारी की सारी टीम भर जाएगी। नहीं समझे? न्यायाधीश को तो कोई सजा होती नहीं है, इनको कौन सजा देगा? है जी भाई, इनको कौन सजा देगा? जहां तक करेगा तबादला कर देगा, यहाँ से शाम विहार वापिस चले जाएंगे, बस इतना ही तो है जी भाई। कितनी शर्मनाक बात है ये। और हम सोचते हैं कि हमारा सनातन ऊपर बढ़े। अरे हम अपने देश को तो ऊपर बढ़ाए, कम से कम देश के बारे में तो सोचे, लोकोपकार तो करे, लोगों के बारे में तो सोचे। हम ये क्या कर रहे हैं? अगर किसी जज के पास इतना पैसा आ रहा है तो कैसे आ रहा है? इसलिए मनु भैया कहते थे कि जज की कुर्सी एक ही जेंडर के लिए बनी है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए। किसके लिए? जिसको पता चल जाए कि उसका बच्चा हिजड़ा है, सीधा सीधा कह रहा हूं, उसको फौरन उसी दिन से वकील और जज बनाने की तैयारी, क्योंकि वो निष्पक्ष न्याय करेगा। उसका कोई नहीं है इस संसार में, उसका पहले ही मोह छूट गया है। इसलिए भगवान स्वयं ही मैस्कुलिन जेंडर है, शनिदेव महाराज। और न्यायाधीश मैस्कुलिन जेंडर ही हो सकता है, क्योंकि जो न्यायाधीश
इस संसार का है, इस संसार से वास्ता रखता है, वो तो कभी भी रिश्वत लेके अपने कमरे में 15 करोड़ इकट्ठे कर लेगा। ये बता दिया है मैंने तुम्हें, ठीक है। जो एक किन्नर अखाड़ा बना है, वो अखाड़े की बजाय किन्नर जो है जजों का अखाड़ा बनना था, कि उसमें सारे ही किन्नर जज है। क्या है? जज है। तब होता है न्याय, और उनको कोई काम नहीं होता, उनको न्याय करने में आनंद आता, ठीक है। उनको काम ही ताली बजा के और चौराहे पे पीटने का छोड़ दिया। ये किन्नर समाज का अवमानना है। उनको खुद को चाहिए कि वो खुद पढ़े, वकील बने और जज बने, उनको खुद को चाहिए, और इस कंपटीशन में कोई दूसरा ना हो। जब किन्नर ही खुद होंगे तो बहुत सारे वकील बन पाएंगे, बहुत सारे जज बन पाएंगे, एक बात, न्याय ठीक से कर पाएंगे। इसलिए न्याय प्रणाली भारत की है ही नहीं ठीक, है ना। तो इससे कष्ट होता है सोचने पे कोई आदमी समाज से इसलिए जुड़ा हो कि उसका भारत भी उत्थान करे, स्वच्छता को ग्रहण करे, ठीक है, सभ्यता को ग्रहण करे, असभ्य ना बने हमारे बच्चे, स्वच्छ बने, सभ्य बने, और क्या कहते हैं, लायक बने, देश का नाम रोशन करे। नहीं समझे? आज तो हमने तो देश का नाम क्या रोशन करना है, हम तो नाम ही ऐसे ऐसे रखने लग गए हैं, विदेशी नाम रखने लग गए हम तो सारे बच्चों की। यही नहीं सोचते कि आप एक बार अपने घर बहुत सारे पुराण ले आओ, केवल इसलिए पुराण रख लो कि उनमें नाम इतने हैं। सरदार जी, आपका नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह। कितने गुरप्रीत है पंजाब में आपको पता है? लाखों गुरप्रीत है। गुरु प्यारे भी लाखों हैं। सिमरत कौर, सिमरत सिंह लाखों मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे? ऐसे नाम क्यों रखते हैं? वो समझ में नहीं आया। वो अपने गुरु को प्यार करते हैं, धर्म को प्यार करते हैं जी, अपने ग्रंथ को प्यार करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रेम करते हैं। और आप क्या करते हो भाई? आप ऐसे ऐसे नाम रख रहे हो जिन नामों का कोई ओढ़ नहीं, तन तन। अच्छा, उनके भी शब्द ढूंढ रहे हो कि इसका मतलब ये है, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ रहे हो। अरे भाई, पुराण खोल लो, पुराण ले आओ, कम से कम इसलिए ले आओ कि तुम्हें अपने बच्चों के नाम रखने हैं। और बोलो, इतने पुराण ले आओ, कुछ हद नहीं। वेद व्यास जी ने लाखों करोड़ों नाम लिख रखे हैं, उन्हीं में से नाम ढूंढ लो, एक का इतना अच्छा अच्छा अर्थ है, कुछ हद नहीं। बहुत अच्छा। जय शनिदेव। मन में जो था वो निकाल दिया, अब यज्ञ करते हैं, क्योंकि यज्ञ तो पूरा दिन ही करना है, और यज्ञ से ही दोष का हरण होना है। फिर एक बात, जिन्होंने डॉक्टरों को दिखाया है, ये पता नहीं चला है कि उनको डॉक्टर का रोग है या हमारा रोग है या दोष से उत्पन्न रोग है। वो अपनी चेकिंग शाम को करा सकते हैं, लेकिन ये चेकिंग ठीक करने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं एक टाइम में तो आपको ठीक करके दिखा सकता हूं, लेकिन रोग पूरा जाता नहीं है, क्योंकि उस रोग की पकड़ है आप पे, उस कष्ट की पकड़ है, दोष की पकड़ है आप पे, ठीक है ना। और वो आपके शरीर में बहुत लंबे काल से विचरण कर रहा है। तो ऐसे किसी ने चेक कराना है, उसको डॉक्टर ने बहुत सारे रोग बताए हैं, और उसको लगता है कि उसको रोग नहीं है, वो बहुत लंबे काल से दवाई खा रहा है, तो हम उसको चेक कर देंगे। तो वो अपना नाम सुनील भैया से दिखा ले, जिसने मुझे पहले कभी नहीं दिखाया है, और जिसको हाजिरी नहीं आती है, या तो केवल सर में दर्द रहता है, या कंधों में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, नाड़ी दबी हुई बताई है, घुटनों में दर्द रहता है, और उसको वो हो गया है, क्या बोलते हैं, गठिया बाय हो गया है, तो वो जरूर दिखा ले, ठीक है ना। ऐसे, और मैं उसकी तो कहूंगा नहीं सोराइसिस की, क्योंकि सोराइसिस के 3 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए मेरे पास आके, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो छोड़ देते हैं फिर डॉक्टर के पास। तो वो डॉक्टर कहता है जन्म भर इलाज करा, उसकी गोली खाता रहता है घर पे लाके, आगे ना हर रोज, और ठीक भी नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ मुफ्त में जब उसको ठीक करते हैं और वो पूरा ठीक होता है, तब भी वो गड़बड़ कर देता है, तब भी वो गैप मार देता है, और वो ये सोचता है कि तुझे बिना किए कुछ मिल जाए। तब वो अपनी मेहनत में कसर छोड़ देता है, भगवान के नाम में कसर छोड़ देता है, ढीला पड़ जाता है। एक बार ठीक होने के बाद अपने काम करने लगता है, गन्ना करने लगता है। एक विनोद जी थे, और वो जो है नारायणा से आए थे, वो बिल्कुल ठीक हुए, वापिस काम पे जाने लग गए। जो नौकरी उन्होंने 5 साल नहीं की, मैंने मना किया कि अभी काम मत करो भाई, 5 साल भी तो आपने नौकरी नहीं की, गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर जॉब पे जाने लगे। 2 महीने बाद फिर वैसे ही धीरे धीरे बढ़ने लगा। ऐसे एक लड़की थी, 9वीं क्लास में पढ़ती है, उसकी मम्मी आती है, वो लड़की के पूरे हाथ ऐसे हो गए थे, उसको पूरे स्कूल में जो है एक तरह से घिनता से देखा जाता था, कि कोई चीज हाथ से लेके खानी हो तो कोई खाता नहीं था उसके हाथ से। और स्कूल में भी उसको टीचरों ने बोला था कि तुझे भी दस्ताने पहने पूरा दिन। अब पूरा दिन कौन बच्चा दस्ताने पहनेगा, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। तो वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। कैसी ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन जब उसको दोबारा हुआ 5 महीने बाद, तो वो आई नहीं अपनी माँ के साथ। ऐसे ढीले बच्चे मुझे नहीं चाहिए।
ढीले स्वभाव के लोग मुझे नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए ही नहीं जिनको अपने शरीर की चिंता ना हो। अपने शरीर की चिंता इसलिए कीजिए क्योंकि जितना श्वास आपको मिला है वो श्वास ठीक से आए और उसमें आप भगवान के नाम का जप कर पाए। जय शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की